तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक मुद्दा हमारा ट्रेंडिंग में चल रहा है। कहा जाए बोर्ड पर आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 पर। यहां पर आप देख सकते हैं सूबे के शिक्षा मंत्री कहा जाए श्री संदीप सिंह का जो है हमेशा एक वही पुराना रटंत वीडियो जो है लगातार कहा जाए ये अपना प्रोवाइड करते हैं। तो भैया हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण है। ठीक है, जब भी विधानसभा में मुद्दा उठता है तो ये वही पुराना मैटर दोहराते हैं कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण है, समय समय पर हमने जो है शिक्षकों की भर्ती की है, इसलिए हमें शिक्षकों की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि वाकई में इन्होंने जो कहा है, ठीक है, जो लिखित प्रूफ में मिला हुआ है उसमें कितनी सच्चाई है और इनके जो है बातों में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ बड़ी चीज ये है, अब जो लोग डीएलएड में एडमिशन लिए उनका कहना है कि भैया अगर हमारे बीच में भर्ती का आगमन ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमारा डीएलएड करना तो बेकार है ना भैया। आप डीएलएड क्यों कर रहे हैं? क्यों डीएलएड कर रहे हैं? क्योंकि आपको शिक्षक बनना है, और जब शिक्षक भर्ती आएगी नहीं तो जाहिर सी बात है डीएलएड हमारा बेकार है ना। तो देख सकते हैं छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण भर्ती की क्या है उम्मीद, ये आप लगातार पूछ रहे हैं। यूपी टेट कब आएगा, सच्चाई क्या है? तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए आपके बीच में बेहतर तरीके से नजर आ रहा है, देख सकते हैं। हालांकि ये सूचना मैं आपके बीच में पहले ही प्रोवाइड कर दिया हूं, है ना, कि 270 शिक्षा मित्र प्रभावित कर रहे हैं 50,000 बच्चों की पढ़ाई। भाई इस तरह से कंडीशंस अगर ये है कि अगर हमारे जो प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय अगर शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहे हैं, विचार करिए भैया 270 शिक्षा मित्र 50,000 बच्चों की पढ़ाई किस तरह से प्रभावित करेंगे, ये तो हमारे समझ से बाहर है। ठीक है, इस अपडेट को पूरी तरह से आप देख पा रहे हैं, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, है ना। ये शिक्षा मित्र जो है वेतन के अभाव में इसमें आप टोटल पढ़ेंगे तो कोई कहीं नौकरी करने लगा है ना, कोई कहीं कर रहा है। इस तरह से भाई जब इनको वेतन समय से नहीं मिलेगा, है ना, तो इनके खर्चे कैसे चलेंगे? तो ये समस्या है। अभी आप पूरा देख लीजिएगा, कहा जा रहा है सबसे ऊपर देख सकते हैं 270 शिक्षा मित्र प्रभावित कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई। यहाँ देख सकते हैं इतने शिक्षा मित्र कई महीनों से अवकाश पर चल रहे हैं। लखनऊ के 42 है, हरदोई के 71, रायबरेली के 36, सीतापुर के 45, उन्नाव के 28 और लखीमपुर के 48 शिक्षा मित्र पिछले कई महीनों से गायब चल रहे हैं। अगला देखिएगा, ये तो मामला हमारा अलग का है, ये सिर्फ शिक्षा मित्रों का है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये महोदय जो अपने जुबान से बयानबाजी किए हुए हैं उसकी बात को देखिए। ठीक है, ये मुद्दा हमारा विधानसभा में उठा। विधानसभा में जो इन्होंने जवाब दिया, विधानसभा 2025 के प्रथम मंगलवार हित निर्धारित जो है इंजीनियर ब्रजेश जो है कटेरिया कृष्ण माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, देखिएगा यहाँ कहा जा रहा है प्रश्न ही तो इनके उत्तर दिए गए हैं। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त शिक्षा जो है स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने वर्तमान में रिक्त हैं? उत्तर देखिएगा, कहा जा रहा है प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के स्वीकृत कुल कितने पद है? 4,17,886 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 79,296 पद रिक्त हैं और इनमें से 57,405 पद सीधी भर्ती के तथा जो है 21,891 पद पदोन्नत के हैं। भाई जाहिर सी बात है, पद हैं तो हैं, है ना। अब यहाँ देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत कितने? 1,62,198 पदों के सापेक्ष 41,338 पद रिक्त हैं, यह पदोन्नत की पद है। भाई उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति से ही भर्तियां होती हैं, है ना। अब आगे देखिएगा, और उसके नीचे क्या कहा जा रहा है आप देख सकते हैं। क्या सरकार जो है उक्त पदों पर भर्ती करेगी? आवश्यकता अनुसार समय समय पर सहायक अध्यापक की चयनित नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। और यहाँ पर आप बेहतर तरीके से देख लीजिए, ये महोदय किसको मिला करके छात्र शिक्षक अनुपात को पूर्ण कर रहे हैं। ये बेहतर तरीके से आप देख लीजिए, मुझे इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, न मुझे वीडियो ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत है, आप मेन पॉइंट को बेहतर तरीके से देखें।
आज अभी इनका ये लेटेस्ट का वीडियो वायरल हो रहा है भाई, कॉपीराइट संभावना मात्र मैं आपके बीच में दिखा नहीं रहा हूं, है ना, क्योंकि कॉपीराइट की संभावनाएं होती है उस वीडियो पर। तो इन्होंने डायरेक्टली कहा, ठीक है, इन्होंने डायरेक्टली कहा कि हमारे बीच में छात्र शिक्षक अनुपात पूरी तरह से पूर्ण है ना। जब हमें शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी तो समय समय पर हम शिक्षकों की भर्ती कर लेंगे, ठीक है। और पिछले लगभग 7 वर्षों से हमारे बीच में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है, और हर साल ये महोदय डीएलएड बीटीसी करा करके बच्चों को बेरोजगार कर रहे हैं, है ना। तो अब जो नए लोग हैं वो पूछना जरूर चाहेंगे कि भैया क्या हमारा डीएलएड करना बेकार है। मैं आपको बताना चाहूंगा यार, डीएलएड करना बेकार नहीं है, ठीक है भैया। आपके पास जब डिग्री ही नहीं रहेगी तो आप शिक्षकों की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे, है ना। तो इसलिए अगर आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया है, डीएलएड कर रहे हैं, तो उसको बेकार मत समझिएगा, बड़ी चीज है, ठीक है भैया। क्योंकि एक उम्मीदों पर ही काम हो रहा है ना। आप अच्छे से डीएलएड करिए पहले, जब आपके पास क्वालिफिकेशन होगा, आप उस योग्य होंगे, तो जाहिर सी बात है आप शिक्षकों की श्रेणी में होंगे। जब आप उस योग्य हैं ही नहीं तो आप शिक्षक क्या बनेंगे, है ना। तो बेकार नहीं है, आप करिए पहले, है ना। बाकी जो होगा भाई देखा जाएगा। बहुत हालांकि देखा जाए पिछले कई वर्षों से जो है इनके अनुपात पूर्ण है, जबकि हर साल टीचर्स रिटायर हो रहे हैं। मुझे बताओ भैया, हर साल जो रिटायर हो रहा है उनके पद जो रिक्त हैं वो कैसे आप भर रहे हो? आपके बीच में जब कोई शिक्षक भर्ती आप नहीं कर रहे हो तो कैसे उनके पदों को आप भर रहे हो? ठीक है, सिर्फ एक बरगलाना है, नौकरी ये नहीं देना चाहते, ठीक है, ये सच्चाई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है ना। हमें आपको अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है, बस इसी चीज को मैं कहूंगा। अब कैसे दिखाना है ये आप डिसाइड करो, क्योंकि आप भविष्य के भावी शिक्षक हो, ठीक है। आपको बेहतर तरीके से पता है कि हमारे हाथों में सबसे बड़ी चीज क्या है ना। बाकी जो है भर्ती की उम्मीद भैया अभी नहीं करेंगे, है ना। लेकिन हाँ, यूपी टेट की जो पॉसिबिलिटी जताई जा रही है एक्सपर्ट के अनुसार, हालांकि कहीं लिखित प्रूफ नहीं है, ठीक है। जून जुलाई तक लोग बता रहे हैं कि जून जुलाई तक हमारे बीच में यूपी टेट का आगमन हो सकता है। और उसी के साथ साथ जो है सुपर टेट की जहां तक बात है, सुपर टेट के बारे में कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यूपी टेट की जो सूचनाएं हैं वो हम लोगों को मिली हैं कि हो सकता है कि जो है जून जुलाई तक हमारे बीच में यूपी टेट का आगमन हो। बाकी मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि आप कम से कम कुछ नहीं तो यूपी टेट को टारगेट करते हुए अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।